Hi everyone, this is me Atini. Welcome to our next lecture. So in today's lecture we are going to discuss about period 3 element, that is sodium 2 argon. So first of all, it is chapter number 13 of second year first chapter and lecture number 3. Clear? So in today's lecture we are going to discuss about period 3 element, that is sodium 2 argon. Clear? This we are going to discuss. So first of all, the period 3 element consists of 8 elements. Period 3 consists of 8 elements such as sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. These 8 elements are present in period 3. Clear? So after that, then we are coming to our specific topic in this lecture, that is physical and atomic properties of third period element. Clear? So today we are the topic which is very important in this lecture, that is physical properties of the period 3 element. So first of all, going to start this, we have a definition, that is the property that change the element from left to right across a period. Means the element we change its property from left to right has a period, or from top to bottom down a group, or in group it change its property with rays of atomic numbers. जो अटोमिक नंबर के साथ साथ अपने प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, चेंज करते हैं डाउन द ग्रुप और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, that is called periodic properties or atomic properties, जो कि बहुत अहमियत रखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं हमारे इस लेक्चर में. वो क्या हमारे पास सबसे पहले जो है periodic properties एंड या atomic properties, जो ये था इसका डिफिनेशन. सो हमारे पास periodic properties क्या होते हैं, यानी वो प्रॉपर्टीज़ जो चेंज होते हैं, यानी जो एलिमेंट को चेंज करते हैं डाउन द ग्रुप or from left to right in period, that is called periodic properties or atomic properties. फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास जो चीज़ें हैं जो इस पे इफेक्ट्स करते हैं, वो है सबसे पहले हमारे पास एटॉमिक रेडियाई, फर्स्ट वन. सेकंड हमारे पास दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी. सेकंड हमारे पास क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, जो अभी हम डिस्कस करते हैं. और थर्ड हमारे पास क्या है, that is electronegativity. Clear? Trends in electronegativity ये है. और फिर उसके बाद फोर्थ हमारे पास क्या है, trends in electrical conductivity. और उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ वन है लास्ट, that is melting and boiling point. Clear? So this all we will discuss now. So first of all, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एटॉमिक रेडिया और एटॉमिक साइज. इसको एटॉमिक रेडिया और एटॉमिक साइज भी कहते हैं. इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइन करने का तरीका क्या है, जो इसका डिफिनेशन है, द एवरेज डिस्टेंस, जो एवरेज डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम की न्यूक्लियस से टू द आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज. क्लियर? यानी वो डिस्टेंस जो न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटरमोस्ट शेल तक होते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, द एटॉमिक रेडियाई. नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या है, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ थर्ड पीरियड डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हमारे पास जो एटॉमिक रेडियाई है वो पीरियड में क्या होते हैं, वो डिक्रीज होते हैं. पीरियड में क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो डिक्रीज होते हैं. सपोज सोडियम की एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या है, वो एटॉमिक जो डिस्टेंस एटॉमिक साइज है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू आर्गन. तो यहाँ से यहाँ तक एटॉमिक रेडिया हमारे पास क्या होते हैं, ये डिक्रीज होती हैं. तो ये बात यहाँ पे कर रहा है कि द एटॉमिक रेडिया ऑफ थर्ड पीरियड डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. क्लियर? पीरियड में ये हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है. रीज़न, वजह क्या होती है, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस.
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स यहाँ तक जो हमारे पास एलिमेंट है आर्गन तक, या क्लोरीन है या सल्फर है, तो यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्या होती है, वो ज़्यादा होती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। लास्ट जो शेल होती है, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन वो क्या करती है, वो अपनी तरफ खींचती है। तो ये क्या होती है, यहाँ पे ये क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, इंक्रीज। क्लियर। सेकेंड हमारे पास क्या है, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, वो कांस्टेंट रहती है। फिर उसके बाद लास्ट जो इसकी जो पॉइंट है वो क्या है, यूनिट्स है हमारे पास कि इसकी यूनिट्स क्या होती है। इसकी यूनिट जो है नैनोमीटर में होते हैं, जो कि 10⁻⁻9 मीटर होती है, और एंगस्ट्रम होती है जो है 10⁻⁻10, और उसके बाद हमारे पास पिकोमीटर, पिको मीन्स 10⁻⁻12, और मीटर में मीटर होते हैं। तो ये था हमारे पास एटॉमिक रेडिया और एटॉमिक साइज। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारे पास, ट्रेंड इन आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर। आयनाइजेशन एनर्जी हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट्स आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। क्लियर। यानी वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है हमारे लिए कि एक एलिमेंट को हम निकालें, या मोर इलेक्ट्रॉन को या एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल, लास्ट शेल से ऑफ एन एटम, एक एटम से, तो उसको क्या कहते हैं, उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, तो हमेशा यही होते हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पर सपोज ये मैग्नीशियम है, अगर मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज होती है यानी रिमूव होती है, तो उस पर कौन सी चार्ज आती है, पॉजिटिव चार्ज आती है। तो ये इस हालत में इस पर कौन सी चार्ज आती है, कौन से आयन आते हैं, पॉजिटिव आयन आती है। तो इस पॉइंट पे ये बता रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, द आयनाइजेशन एनर्जी। ये हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी, आई मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द थर्ड पीरियड एलिमेंट इंक्रीजेस। यानी इसके आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये इंक्रीज होती है। कहाँ पे, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सोडियम पे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। क्लियर। और मैग्नीशियम में आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम से थोड़ा ज़्यादा है, और इसी तरह एल्युमिनियम का मैग्नीशियम से ज़्यादा है। और लास्ट आर्गन में सबसे पहले आर्गन में आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसी तरह ये पॉइंट ये बता रहे हैं। रीज़न क्या होती है हमारे पास, एटॉमिक साइज़ क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, वो ज़्यादा इसमें होते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज होती है। एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है। और थर्ड क्या है, नो शील्डिंग इफेक्ट। इसमें जो शील्डिंग इफेक्ट है वो नहीं होती इसमें। इसकी यूनिट्स क्या होती है, किलो जूल फॉर मोल होती है। क्लियर। और उसके बाद फिर हमारे पास 3 ऐसे डिफिनेशन है, बुक में दिया है, अगर आप लोग देखते हैं तो उसमें मौजूद है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और इसी तरह सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम इसको किस डिफाइन करते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सेम टू सेम, जैसे कि ये डिफिनेशन है ये भी इसी तरह हम अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन from the outermost shell is called first ionization energy. सपोज मैग्नीशियम से अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो कितनी एनर्जी की ज़रूरत है हमारे पास, 738 मीन्स 738 किलो जूल फॉर मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आफ्टरमोस्ट शेल, सो इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड हमारे पास अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल is called second ionization energy. It required more energy than first ionization energy. First ionization energy से इसका ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है। जिसके मैग्नीशियम है हमारे पास, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज की, रिमूव हुआ इसे, तो इसमें कितनी एनर्जी दरकार होती है, 1451 मीन्स 1451 एनर्जी किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, जो लास्ट वन है हमारे पास, थर्ड आयनाइजेशन भी इसी तरह है। मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर। तो इसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो 730 किलो जूल फॉर मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 3 electron. So it means first ionization energy is smaller, first one is smaller than second is smaller than third. Means third require more energy, so first one is required less energy. Clear. So after that then we are coming to our next thing,
और next we can say physical property, that is electronegativity. Trends in electronegativity. So how we'll define electronegativity? The ability of an atom to attract the sheer period of electron toward itself is called electronegativity. electronegativity क्या है? यानी वो सलाहियत जिसमें एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की शेयर पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, तो इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? शेयर पेड हमारे पास क्या होती है? इसको बॉन्ड पेयर भी कहा जाता है, जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, यानी वो चीज़। क्लियर? सपोज एक एलिमेंट है, वो दूसरे एलिमेंट को बॉन्ड पेयर यानी एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर करते हैं, तो दूसरा क्या करते हैं? उसके साथ शेयरिंग करते हैं, तो शेयर पेड इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? वो अट्रैक्ट करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्लियर? तो ये शेयर पेड इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड इटसेल्फ, तो इसको क्या कहते हैं? इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ थर्ड पीरियड। ये जो तीसरा पीरियड है, ये क्या करते हैं? ये इंक्रीज होती है। किस तरह इंक्रीज होती है? मीन फ्रॉम सोडियम टू आर्गन। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और मैग्नीशियम में ज़्यादा है। अल्मोनियम में जो है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा है। इसी तरह सिलिकॉन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एल्युमिनियम से ज़्यादा है। सो ऑन टू आर्गन की तरफ, ये सारी इसी तरह बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है? रीज़न क्या होती है? एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? वो इंक्रीज होती है। और थर्ड हमारे पास क्या होती है? नो शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे भी कोई शील्डिंग इफेक्ट्स नहीं होती। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास क्या होते हैं? दैट इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसको ये क्या होती है? इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? Electrical conductivity is the ability of a material to carry an electric current or a charge is called electrical conductivity. यानी ऐसी खसूसियत, ऐसी सलाहियत जिसमें कोई चीज़ को किसी चीज़ में करंट पास होने की सलाहियत होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहा जाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट डिक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू आर्गन। क्लियर? ये इसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या होती है? वो डिक्रीजेस होती है। वजह क्या होती है? क्योंकि ये सोडियम और ये जो है फर्स्ट ये होती है, ये हमारे पास ये अल्कली मेटल्स है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, तो इसमें क्या होती है? ये दोनों मेटल्स होती है, इसमें करंट आसानी से पास होती है। लेकिन बाकी जो होती है इसमें समी, जैसे कि एल्युमिनियम है या सिलिकॉन है, ये क्या होती है? ये सेमी मेटल्स होती है, इसमें कुछ अर्से तक जो करंट है वो पास होती है। बाकी जो होती है वो नॉन मेटल्स, इसमें करंट पास नहीं होती। तो इस वजह से सोडियम से लेकर आर्गन तक यहाँ पे क्या होती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? वो डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रीज़न क्या होती है इसकी? एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है और मोबाइल इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज होती है। मींस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गर्दिश होती है वो क्या होती है? वो कम होती है। आर्गन में कोई इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती, जिसकी सोडियम और मैग्नीशियम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है। क्लियर? तो यहाँ पे करंट आसानी से पास होती है। नेक्स्ट वन जो फिफ्थ है वो हमारे पास क्या है? ट्रेंड इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में होते हैं ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इसको किस डिफाइन करते हैं? द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थर्ड पीरियड इंक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू आर्गन। यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? वो इंक्रीज होती है सोडियम से लेकर आर्गन तक। वजह क्या होती है? रीजंस, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्लियर? वो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हैं। जिसके सोडियम है हमारे पास और मैग्नीशियम एज वेल एज एल्युमिनियम, ये तीनों में क्या होते हैं? हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाई जाती है। जैसे कि सोडियम जो है ये एक बॉन्ड बना सकती है और इसी तरह मैग्नीशियम 2 बॉन्ड और एल्युमिनियम जो है 3 बॉन्ड बना सकती है। तो इसमें क्या होती है? हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? वो मौजूद होती है। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड्स करते हैं। और उसके बाद हमारे पास सिलिकॉन जो होती है ये सेमी मेटल्स होती हैं। क्लियर? तो कुछ करंट इसमें पास होते हैं। और फिर उसके बाद ये अदर मेंबर ऑफ थर्ड पीरियड्स आर नॉन मेटल्स। बाकी जो रह जाते हैं वो नॉन मेटल्स से, इसमें करंट पास नहीं होते हैं। दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं।
सो क्लियर। तो इसमें क्या होती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इस यहाँ पे डिक्रीज होती है, लेकिन फर्स्ट वन पे जो है सोडियम और मैग्नीशियम में और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो इंक्रीज होते हैं। क्लियर। सो दिस वाज अ लेक्चर विच आई एक्सप्लेन and delivered and shared with you. So that was period 3 elements. So today it was a topic which I explained in the print of view, that was a period 3 element. So see you for listening and watching my video, and share my video with your friends, classmates and class fellow. Subscribe my channel for more and new videos. So thank